अहंकारी शेरनी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जानवरों के साम्राज्य में एक बहुत ही सुंदर शेरनी रहती थी। उसका पति शेर जंगल का राजा था, जबकि उसका पति एक दयालु और सज्जन राजा था। उसे बहुत अहंकार था। उसने जंगल में अन्य जानवरों से बात करने से इनकार कर दिया। वहाँ बहुत ही मिलनसार बंदर थे, जो हमेशा उसका अभिनंदन करते थे, लेकिन उसने कभी उनका अभिनंदन नहीं किया। बंदर इस तरह के व्यवहार से बहुत परेशान थे। एक दिन एक झपकी के बाद रानी ने पाया कि उसके बच्चे गायब हैं। उसने उन्हें हर जगह खोजा, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिले। अंधेरा होने लगा और रानी बहुत चिंतित होने लगी। वह बंदर के पेड़ के पास गई और बोली, बंदर, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? बंदरों ने उत्तर दिया, कौन? क्या आप हमसे बात कर रहे हैं? यह सुनकर आसपास के कुछ जानवर जमा हो गए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हिरन, वो रोई। हिरन ने कहा, नहीं रानी, मैं कितना बेकार जानवर हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। शेरनी भालू के पास गई और मदद मांगी। भालू ने कहा, क्या तुमने अपने बच्चों को मेरे जैसे बदसूरत जानवरों से दूर रहने के लिए नहीं कहा? वह जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि शेरनी को खुद पर बहुत घमंड था और उसने कभी दूसरों की मदद नहीं की। अंत में शेरनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, यह मेरी गलती है। मैं आप सभी के साथ बहुत क्रूर रही। मैं माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि दोस्त का होना कितना जरूरी होता है। जैसे वह दूसरे जानवरों को नजरअंदाज करती थी, अन्य जानवर रोती हुई शेरनी के लिए दुखी हुए। चिंता मत करो रानी, हम आपके बच्चों को खोजने में आपकी मदद करेंगे, भालू ने कहा। लोमड़ी ने शेरनी से कहा कि सभी जानवर केवल यह चाहते थे कि शेरनी को एहसास हो कि उन्हें कितना बुरा लगा। शेरनी ने सभी जानवरों को सॉरी कहा। सभी जानवरों ने मिलकर शावकों की तलाश की। उन्होंने हर जगह शावकों की तलाश की और अंत में जिराफ ने शावकों को घोंघों और कछुओं के साथ खेलते हुए पाया। माँ और उसके बच्चे एक बार फिर एक हो गए। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इस घटना के बाद शेरनी ने अन्य सभी जानवरों से वादा किया कि वह हमेशा उनकी मदद करेंगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी अपने आप पर बहुत गर्व ना करें कि आप अहंकार में डूब जाएं। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।